हो गया। हेलो बच्चों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। क्या हाल है सभी के? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो आज हमारी जो क्लास है वो एप्लीकेशन पे लाइव है और आज से रेगुलर टिल आपका सिलेबस जब तक एंड होगा हमारी क्लास एप्लीकेशन पर ही रहेगी। आप लोगों को कंटिन्यूअस तरीके से जुड़ के रहना होगा अगर आप मैथ्स को बहुत अच्छे से और बहुत डिटेल में सीखना चाहते हो तो। कई बार होता है बच्चे महीने 2 महीने तक, 2 महीने तो बहुत बड़ी बात कह दी मैंने, 20-25 दिन, 1 महीना, सवा महीने तक बच्चों में ना एनर्जी रहती है फुल। और फिर वो धीरे धीरे एक आध क्लास छूटी, फिर 2 क्लास स्किप हुई, फिर 10-20, फिर वो छोड़ देते हैं, हटाओ यार, जब एग्जाम आएगा ना तो उससे 1 महीने पहले पढ़ेंगे। तो वो कहीं ना कहीं अपने साथ धोखा देने वाली बात हो जाती है। आप आज से जुड़े हो तो मैं स्पेशल आपसे बोलूँगा कि भाई, आपका सिलेबस जब तक कंप्लीट नहीं होता है आपको जुड़े रहना होगा अगर आप अपने सिलेक्शन को श्योर करना चाहते हैं तो। आज हमारी फर्स्ट क्लास एप्लीकेशन पर है, हालांकि ओवरऑल तो चौथी क्लास है, 3 क्लास ऑलरेडी हमारी हो चुकी हैं। तो हमारा टॉपिक यूनिट डिजिट चल रहा था। थ्योरी मैंने आपको कराई दी थी, क्वेश्चंस कुछ किए थे हमने, कुछ आज करेंगे। और आज दूसरा चैप्टर भी हम लोग करेंगे, नंबर ऑफ फैक्टर्स, गुणनखंडों की संख्या। ठीक है, तो चलिए, कुछ सवाल बच रहे थे, एक बार देख लेते हैं यूनिट डिजिट के। जल्दी जल्दी आंसर बताओ, फिर अपना अगला चैप्टर हम शुरू करेंगे, नंबर ऑफ फैक्टर्स। भाई सवाल है 91, 92, 93 और ऐसे कर करके संख्या 99 तक मल्टीप्लाई की गई। तो आपसे पूछा है बताओ यूनिट डिजिट क्या होगा। बच्चे एक बात आप मुझे बताओ, अगर मैं, या फिर आप एक चीज हमेशा याद रखना, अगर किसी सम संख्या को किसी विषम संख्या के साथ अगर आप गुणा करते हो, किसी सम संख्या को किसी विषम संख्या के साथ गुणा करते हो, या फिर ये अलग एक ही बात बताता हूं, अगर कहीं किसी संख्या में 2 और 5 आ जाए, किसी संख्या में 2 और 5 की मल्टीप्लाई हो रही हो, तो वहां यूनिट डिजिट हमेशा क्या होगा? यूनिट डिजिट हमेशा 0 होगा। 2 पंजे 10। हालांकि ये नंबर ऑफ जीरो जब शून्य की संख्या हम पढ़ेंगे तो वहां मैं स्पेशल जिक्र करूंगा 2 और 5 का। फिलहाल आप याद रखो कि कहीं भी अगर 2 और 5 की मल्टीप्लीकेशन आपको दिखे, या आपको लगे कि यहां 2 और 5 की मल्टीप्लीकेशन होगी, तो याद रखना हमेशा वहां यूनिट डिजिट 0 होगा। अब जैसे मैंने यहां देखा 91, 92, भाई 1 की 2 में मल्टीप्लाई करेंगे, या फिर कहीं ऐसा देखो 93 के बाद 94 आएगा, फिर 95 आएगा, और फिर चीजें मल्टीप्लाई होती 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 99 तक जाएंगी। अब मैंने कहा 2 और 5 को ढूंढो, आपने कहा सर ठीक है, तो 92 में था 2 और 95 में था 5, 2 की 5 में गुणा करेंगे आएगा 0। यूनिट डिजिट कितना है? 0। अब 0 की मल्टीप्लाई किसी भी संख्या में कर दो, इधर किसी भी संख्या में कर दो, भाई यूनिट डिजिट हमेशा आपको क्या मिलेगा? हमेशा आपको 0 ही मिलेगा, हमेशा 0 मिलेगा। जैसे आपको अगर बहुत डिटेल में मैं इसे समझाऊं तो कुछ ऐसे लिखेंगे, जैसे 91, 92, 93, बहुत डिटेल में मैं समझा रहा हूं ये वाला, 95, 96, 97, 98 और 99। मैंने लिख दिया 91 से शुरू करके 99 तक की संख्याओं को ना मैंने आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। अब क्या किया, हमें यूनिट डिजिट देखना है, तो 1 की 2 में करेंगे 2 एकम 2, 2 की 3 में करेंगे 2 तिया 6, 6 की 4 में करेंगे 6 चौके 24। अब यहां का यूनिट डिजिट 4 है, 4 की 5 में करेंगे 4 पंजे 20, यूनिट डिजिट 0 है। 0 की 6 में गुणा करेंगे 0, 0 की 7 में करेंगे 0, 0 की 8 में करेंगे 0, 0 की 9 में करेंगे 0। एक बार अगर यूनिट डिजिट 0 मिल गया, फिर तो आप 0 की मल्टीप्लाई किसी में करते चले जाओ, यूनिट डिजिट आपको 0 ही मिलता चला जाएगा। अब फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे कहता हूं यूनिट डिजिट बताना मुझे
41, 42 और 49 तक की संख्याओं को मल्टीप्लाई किया गया। जरा यूनिट डिजिट बताना मुझे क्या होगा, इकाई अंक बताइए बच्चे जल्दी से। भाई यहां भी आपको दिख गया कि यहां भी एक 2 है, और जब 43 आगे 44 आगे 45 और आगे चीजें चलती चली जाएंगी, तो 45 में 5 दिखेगा, 42 में 2, 2 पंजे 10, यूनिट डिजिट 0। अब 0 की मल्टीप्लाई इधर और इधर किसी में भी करो, आपको फाइनल यूनिट डिजिट कितना मिलेगा? फाइनल यूनिट डिजिट 0 ही मिलना है आपने। इज दैट क्लियर? यस। चलिए आगे चलते हैं, सवाल नंबर नेक्स्ट। इस तरह के सवाल देखिए, इस तरह के सवालों में हम लोग क्या करते हैं, कल मैंने आपको यूनिट डिजिट निकलवाने सिखाए पावर्स के। मैंने बोला कि अगर किसी संख्या का यूनिट डिजिट 0, 1, 5, 6 में से कुछ है तो उसकी कोई भी पावर हो, यूनिट डिजिट चेंज नहीं होगा। अगर 4 और 9 का केस मैंने अलग बताया, सम और विषम पावर का। फिर हमने बोला 2, 3, 7, 8, किस किस के लिए बोला बच्चे? 2, 3, 7, 8। मैंने कहा अगर 2, 3, 7, 8 है तो हम क्या करते हैं, पावर को 4 से डिवाइड करते हैं। पावर को 4 से डिवाइड करते हैं, जो रिमाइंडर बचता है उसे ही हम पावर लगा देते हैं। लेकिन अगर रिमाइंडर 0 है, अगर रिमाइंडर 0 है तो पावर क्या होती है? फिर पावर 4 होती है। सारा रिवीजन मैंने आपको कराया, लेकिन सवाल ने यहां थोड़ा सा हमें परेशान करने की कोशिश की। देखो हमें 3 से मतलब नहीं है, हमें केवल 2 से मतलब है। 2 की पावर 32 और उसकी भी पावर 32, यानी कि यहां सवाल है पावर के ऊपर पावर, पावर के ऊपर पावर। सबसे आसान तरीका आपको मैं बताता हूं, जब भी पावर के ऊपर पावर होगी ना, आपने क्या करना है, आपने सारी की सारी पावर को 4 से डिवाइड करके रिमाइंडर देखना है। भाई 4 × 8 32, रिमाइंडर कितना? 0। इस पावर को भी 4 से डिवाइड करो, 4 × 8 32, रिमाइंडर कितना? 0। सारी की सारी पावर को 4 से डिवाइड करके रिमाइंडर लिखते जाओ। 4 × 8 32, रिमाइंडर 0, 4 × 8 32, रिमाइंडर 0, यानी कि 2 की पावर 0। या फिर अगर मैं कहूं, अगर 0 रिमाइंडर है, अगर रिमाइंडर 0 है, वही ये 0 ये 0, तो हम फाइनली 2 की पावर को क्या रखेंगे? हम 2 की पावर को 4 रखेंगे। कल मैंने आपको बोला कि अगर रिमाइंडर 0 आएगा तो हम क्या करेंगे, हम 2 की पावर को 4 कर देंगे। अब यहां भी रिमाइंडर 0, यहां भी रिमाइंडर 0, तो भाई 0 रिमाइंडर के लिए आप ये मत कहना कि सर 2 की पावर 0 ना, हम क्या करेंगे, हम 2 की पावर 4 करेंगे। और 2 की पावर 4 का यूनिट डिजिट क्या होगा? आप कहेंगे सर 2 की पावर 4 होता है 16, तो यूनिट डिजिट 6 हो जाएगा। आपका आंसर 6 बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट जवाब। एक और सवाल आपको मैं दूं अपनी तरफ से। मैंने कहा 32 की पावर 33 की पावर 34, बताइए यूनिट डिजिट क्या होगा? 32 की पावर 33 और उसकी पावर 34। बस आपने वही बात ध्यान रखनी है जो मैंने बोली। देखो हमें 3 से मतलब नहीं है, हमें यूनिट डिजिट से मतलब है। 2 की पावर 33 की पावर 34। क्या करना है बच्चे, जितनी भी पावर है सबको 4 से डिवाइड करके रिमाइंडर लिखते जाओ। अब सबसे ऊपर वाली पावर से शुरू करेंगे। जैसे मैंने इसको 4 से डिवाइड किया, 4 × 8 32, रिमाइंडर 2। इसको 4 से डिवाइड किया, 4 × 8 32, रिमाइंडर 1। अब ये 0 नहीं है, तो हमारे पास आ गया 2 की पावर 1 और उसकी पावर 2। यही आया ना? क्या आप जानते हैं कि 1 की तो कोई भी पावर अगर आप करते हो, कोई भी पावर, एनी नंबर, 1 की कोई भी पावर आप करते हो, आपको आंसर 1 ही मिलता है। ये बात जानते हैं आप?
एक की पावर 10 करोगे एक मिलेगा, एक की पावर 1000 करोगे एक मिलेगा, और एक की पावर 2 करोगे तब भी क्या मिलेगा, एक ही मिलेगा। यानी कि 2 की पावर 1 और आंसर कितना आ गया, 2 आ गया। यस, यहां पे मैंने 4 से डिवाइड किया, 4 या 8 32, रिमाइंडर 2, 4 या 8 32, रिमाइंडर 1। तो सवाल मेरे पास बन गया 2 की पावर 1 और उसकी पावर 2। ये जो 1 है इसकी पावर है 2। 1 इंटू 2 मत करना इसको बच्चा, गलत। ये 1 की पावर 2 है, 1 की पावर 2। तो 1 की पावर 2 का मतलब 1 ही होता है, और 2 की पावर 1 यानी कि आपका आंसर हो जाएगा बच्चे कितना, 2। यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा, यूनिट डिजिट 2 हो जाएगा, 4 नहीं होगा। ओके, वेरी गुड। चलिए आगे चलते हैं। ये सवाल का आंसर बताओ जल्दी से। जल्दी से आंसर बताएंगे। सवाल है 17 की पावर 19 की पावर 23 की पावर 29 और इसका यूनिट डिजिट। क्या बच्चे यहां 1 से हमें मतलब नहीं है, हमारे पास एक्चुअल में सवाल है 7 की पावर 19, उसकी पावर 23, उसकी पावर 29। हम क्या करेंगे, सारी की सारी पावर्स को 4 से डिवाइड करके रिमाइंडर रिमाइंडर देखते रहेंगे। तो जैसे यहां पे हमने इसको 4 से डिवाइड किया, 4 सत्ते 28, रिमाइंडर 1। इसको 4 से डिवाइड करेंगे, 4 छिंग 24, रिमाइंडर 3। इसको 4 से डिवाइड करेंगे, 4 चौके 16, रिमाइंडर 3। तो ये आ गया 7 की पावर 3, उसकी भी पावर 3 और उसकी भी पावर 1। ये हमें मिल गया, कोई दिक्कत नहीं है। यस, अब क्या करेंगे, देखो अब मैं इसको सॉल्व अलग से लिख रहा हूं इसको। देखो 3 की पावर 3 और उसकी पावर 1। देखो 3 की पावर 1 से तो कोई मतलब नहीं है, 3 ही होगा। और 3 की पावर 3 कितना होता है, 27, है ना भाई, 3 तिया 9 तिया 27। तो इसको मैं लिख सकता हूं 7 की पावर 27। क्या मैं इसको 7 की पावर 27 लिख सकता हूं, क्योंकि यहां डिवाइड किया, 4 सत्ते 28 शेषफल 1, 4 पंजे 20 शेषफल 3, 4 चौक 16 शेषफल 3। तो ये सवाल बन गया 7 की पावर 3 की पावर 1, 7 की पावर 3 की पावर 3 की पावर 1। अब मैंने इसको अलग से सॉल्व किया, जो पावर थी 3 की पावर 3 की पावर 1 यानी कि 3 की पावर 3 यानी कि 27। अब 7 की पावर 27, अगेन आप इसे 4 से डिवाइड करो, फिर आपने इसे 4 से डिवाइड किया, 4 छिंग 24, रिमाइंडर कितना आ गया, 3। यानी कि हमारा सवाल बन गया 7 की पावर 3, और बच्चे वो होता है 343। तो आंसर यूनिट डिजिट कितना हो गया, यूनिट डिजिट हो गया 3। क्या आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा, बिल्कुल होगा। अब ऐसे सवाल आप उड़ा दोगे, मैं कह रहा हूं बहुत अच्छे सवाल हैं ये, और आपको तो परेशान अब कभी करेंगे ही नहीं। चलिए थोड़ा सा आगे चलते हैं। ये सवाल देखिए बच्चे जरा, बताएंगे इसका जवाब। वेरी गुड। सवाल है 222 की पावर 888 और 888 की पावर 222। बहुत आसान सवाल है, यूनिट डिजिट आपसे पूछा है। देखो हमें इन अंकों से तो कोई मतलब नहीं है, हमें यूनिट डिजिट से मतलब होता है। 2 की पावर 888 प्लस 8 की पावर 222, ये हमारे पास क्वेश्चन है, यूनिट डिजिट से मतलब है। अब क्या करना है बच्चे, कल मैंने आपको समझाया था 2 3 7 8 अगर यूनिट डिजिट है तो हम क्या करते हैं, पावर को 4 से डिवाइड करते हैं। देखो बच्चे सुनो मेरी बात, अगर आप रेगुलर क्लास नहीं लेंगे, क्लास का रिवीजन नहीं करेंगे, रोज एक क्लास आपके टेबल में प्लस होती रहेगी। अभी तो चौथी क्लास है, 10 क्लास भी होंगी, 20 भी होंगी, 30 भी होंगी, 40 भी होंगी, बहुत बर्डन बनेगा। इसीलिए पर्सनल हिदायत है मेरी कि रोज क्लास करिए
और उसका रिवीजन करिए, तभी आप सीख पाओगे। अगर आप एक क्लास नहीं करते हो, अगली क्लास में डायरेक्ट जुड़ते हो, तो वो क्लास जिसमें आप जुड़े वो भी बर्बाद, और जो क्लास आपने छोड़ी वो भी बर्बाद। दो दो क्लास आप वेस्ट करोगे अपनी। तो यहां हमें इस 2 से मतलब है और इस 8 से। देखो अब पावर को 4 से डिवाइड करेंगे, और 4 की डिविजिबिलिटी कल मैंने बताई कि आपने लास्ट के 2 अंक चेक करने हैं बस। 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, रिमाइंडर आ गया 0, क्योंकि 88 पूरा पूरा कट गया। अब रिमाइंडर 0 है तो हम 2 की पावर 0 नहीं, 2 की पावर 4 करेंगे। इसको 4 से डिवाइड करेंगे, 4 पंजे 20, रिमाइंडर आ गया 2, ये आ गया 8 की पावर 2। देखो बच्चे, 2 की पावर 4 होता है 16, 8 की पावर 2 होता है 64। बीच में प्लस का साइन है, 6 और 4 कितना हो गया 10, यूनिट डिजिट आ गया 0। ऑप्शन नंबर बी मेरा बिल्कुल करेक्ट है। कितना आ गया 0, कर लिया आपने? यस, आगे चलूं आपको लेकर? ठीक है, ये सवाल करिए जरा। बताओ भाई इसका जवाब क्या होगा। अभी शुरुआत है ना बैच की, तो मैं ज्यादा बर्डन आपके ऊपर डालूंगा नहीं अभी। हालांकि हमारी क्लास का टाइम 1 घंटे 30 मिनट प्रॉपर 1.5 घंटे है, लेकिन अभी से 1.5 घंटे क्लास फर्स्ट डे से ही अभी आप शुरू है। पता चला आप भाग गए, अरे मास्टर तो यार 1.5 घंटे पढ़ा रहा है, हमारे बस की नहीं है इतना पढ़ना। तो मैं धीरे 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 आपको पहले यूज टू करूंगा, है ना। 5 क्लास 6 क्लास 7 क्लास, कभी क्लास हमने 55 मिनट में खत्म कर दी, कभी 1 घंटा, कभी 1 घंटा 10 मिनट, तो ऐसे हम फ्लक्चुएट करेंगे शुरू में। जब आप यूज टू हो जाओगे, आपको लगेगा कि हाँ जिम्मेदारी है हमारे ऊपर, हम मेहनत करेंगे, तब हम प्रॉपर 1.5 घंटे क्लास कर देंगे। है हमारा 1.5 घंटे का ही टाइम क्लास का। मैं जानबूझ के अभी जल्दी क्लास आपकी खत्म करते हूँ, ताकि आप थोड़ा सा अभी सिलेबस के यूज टू में रहें। नहीं तो जो ये यूनिट डिजिट टॉपिक है ना, ये एक क्लास का ही टॉपिक है बस। मैंने 2 क्लास में इसको कराया है जानबूझ के। ठीक है, कोई नहीं, शुरू में आ, बच्चे को थोड़ा सा होना चाहिए। सवाल कह रहा है 1 से 70 तक दोनों संख्याओं को शामिल करते हुए कितने परसेंट संख्या का इकाई का अंक या तो 1 है या 7 है। यूनिट डिजिट या तो 1 होना चाहिए या 7 होना चाहिए। कितनी संख्या है? सबसे पहले तो 1 से 70 तक टोटल नंबर कितने हैं? 1 से 70 तक टोटल नंबर, टोटल नंबर तो 70 ही है सर। भाई 1 से 70 तक टोटल नंबर कितने हैं? 70 है। अब हमें उन संख्या को ढूंढना है जिनका यूनिट डिजिट या तो 1 है या फिर 7 है। ऐसी कितनी संख्या है टोटल? तो 1 से 10 तक कितनी संख्या है भाई? 1 से 10 तक, 1 से 10 तक या तो 1 है या फिर 7 है, जिसका यूनिट डिजिट 1 और 7 है ना भाई। 1 2 3 4 5 6 7, या तो 1 या 7। 1 से 10 तक टोटल कितनी संख्या हो गई? 2। 2 संख्या हो गई। 11 से 20 बताना जरा, या तो 11 होगा या 17 होगा, जिसका यूनिट डिजिट 1 या 7 में से कुछ है। 11 है या 17? तो 11 से 20 भी 2 संख्या मिलेंगी आपको। 11 से 20 भी। 21 से 30 बताना जरा सर, या तो 21 है या 27 है, जिसका यूनिट डिजिट 1 या 7 है। सर यहां भी 2 मिलेंगी। अब एक पैटर्न आपको समझ में आ गया कि हर 10 संख्या के सेट में, मैंने क्या बोला, एक पैटर्न आपको समझ में आ गया कि हर 10 संख्याओं के सेट में आपको 2 संख्या ऐसी मिलती हैं जिनका यूनिट डिजिट 1 या फिर 7 है। 1 से 10 2 संख्या, 11 से 20 2 संख्या, 21 से 30 2 संख्या, 31 से 40 2 संख्या। यानी कि अगर मैं कहूंगा 31 से 40, आप कहेंगे सर 2 संख्या। मैं कहूंगा 41 से 50, आप कहेंगे 2 संख्या। मैं कहूंगा 51 से 60, आप कहेंगे सर 2 संख्या। मैं कहूंगा 61 से 70, आप कहेंगे सर 2 संख्या।
हर 10 संख्याओं के सेट में आपको दो दो संख्या मिल रही हैं। तो टोटल संख्या कितनी हो गई? 2, 2 4, 2 6, 2 8, 2 10, 2 12, 2 14, यानी कि टोटल 14 नंबर हो गए। लेकिन उसने परसेंटेज पूछा है। क्या पूछा है बच्चे? परसेंटेज, कितने प्रतिशत संख्या, परसेंटेज पूछा। हमने अभी नंबर निकाले हैं 14 संख्या है, बटा बटा करना है टोटल कितनी संख्या है 1 से 70 तक। तो आप कहेंगे टोटल 70 संख्या है और गुणा 100। परसेंटेज चैप्टर हालांकि अभी आपने पढ़ा नहीं है, लेकिन जस्ट इतना आपने बात सुननी है कि अगर परसेंटेज में पूछेगा ना, तो आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले 14 संख्या फाइंड कर ली कि 14 ऐसी संख्या है 1 से लेकर 70 तक जिनका इकाई अंक या तो 1 है या 7 है। तो 14 ऐसे नंबर हैं और टोटल 1 से 70 तक संख्या कितनी है भाई? 70 होंगी। तो 14 बटे 70 गुणा 100। नीचे टोटल रखना है हमेशा। तो आंसर कितना होगा? 14 पंजे 70 और 5 से जाएगा 20 पंजे 100, यानी कि 20% ऐसी संख्याएं हैं जो आपका आंसर होंगी। 20%। 14 बहुत बढ़िया आप लोगों ने आंसर दिया, बिल्कुल भी गलत नहीं है। मैं बिल्कुल भी इस बात को नहीं कहूंगा कि आपने गलत जवाब दिया, लेकिन उसको थोड़ा सा आगे बढ़ाकर बस परसेंटेज निकाला है। बहुत बढ़िया चल रहे हो आप। मैं अपने अनुभव से कह रहा हूं बच्चे, कोई कुछ भी कहता रहे कि ग्रुप डी के बच्चे मैथ नहीं सीख पाते हैं, ग्रुप डी के बच्चे मैथ ऐसे पढ़ते हैं वैसे पढ़ते हैं, नहीं कर पाएंगे, बहुत सुनने को मिला है मुझे। लेकिन आप लोगों का रिस्पांस जो पिछले 4 दिन में मैंने देखा है ना, वो बहुत बढ़िया रिस्पांस है। आप सीख जाओगे मैथ, ये मेरा विश्वास करो वैसा। ठीक है, बहुत बढ़िया रिस्पांस चल रहा है। मैंने तो ऐसे ऐसे बच्चे भी देखे हैं कि अगर मैं ये लिख देता हूं ना कि भाई 6/3 और मैं सीधा 2 लिख देता हूं, 2 कैसे आया, वो मुझसे पूछते हैं कि सर ये 2 कैसे आया, बताओ, काट के बताओ। ऐसे बच्चे भी, ऐसे बच्चों को भी मैंने पढ़ाया है। इनसे तो मैं कह रहा हूं 1000 गुना ज्यादा लेवल अच्छा है आपका, 1000 गुना, है ना। तो अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखो, मेरे ऊपर कॉन्फिडेंस रखो, मैथ में 25 में से 25 कराने की गारंटी मेरी है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब थोड़ा सा पढ़ते हैं बच्चे फैक्टोरियल के बारे में, है ना। तो एक नया वर्ड है अब, फैक्टोरियल। क्या है नया वर्ड? नया वर्ड है फैक्टोरियल। फैक्टोरियल, फैक्टोरियल, ठीक है। फैक्टोरियल के यूनिट डिजिट क्या होते हैं? देखिए, फैक्टोरियल को 2 तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। साइन, फैक्टोरियल का साइन, पहले किसी बुक में अलग अलग 2 तरीके से साइन होते हैं। साइन भाई, एक तो साइन ये होता है फैक्टोरियल का, और दूसरा साइन ये होता है फैक्टोरियल का। 2 अलग अलग साइन होते हैं फैक्टोरियल के। कि भाई अगर मैं आपसे कहूं कि भाई 5 फैक्टोरियल, तो इसको ऐसे लिखा जाएगा 5 फैक्टोरियल को, या किसी बुक में इसको ऐसे भी लिखा जाएगा 5 फैक्टोरियल, ऐसे। दोनों का मतलब सेम है, दोनों का मतलब, ठीक है। तो ऐसे भी 5 फैक्टोरियल लिखा जाएगा, ऐसे भी 5। अब एक्चुअल में फैक्टोरियल का मतलब क्या है बच्चे? अगर मैं आपसे कहूं n फैक्टोरियल, तो n फैक्टोरियल का मतलब है n गुणा n-1 गुणा n-2 गुणा, और ये संख्या चलती जाएगी 1 तक, जब तक कि आपको 1 ना मिल जाए, वहां तक हम इसकी मल्टीप्लाई करते रहेंगे। ये तो बॉक्स में बंद कर दो। ये तो इसका बुक वाला एक्सप्लेनेशन हो गया, ये तो इसका बुक वाला एक्सप्लेनेशन हो गया। अगर मैं आपसे कहूं बच्चे जरा मुझे बताना 4 फैक्टोरियल, जैसे मैंने कहा n फैक्टोरियल का मतलब है n गुणा, n में से 1 घटा दो गुणा, n में से 2 घटा दो गुणा, और गुणा करते जाओ जब तक लास्ट में 1 नहीं मिल जाता है। तो अब जैसे मैंने आपसे बोला कि भैया 4 फैक्टोरियल है, तो 4 फैक्टोरियल का मतलब है 4 गुणा 1 घटा दो 3, 3 में से 1 घटा दो 2, 2 में से 1 घटा दो 1। ये फैक्टोरियल का मतलब है। किसी भी संख्या का फैक्टोरियल आपको दिया हो
उसी संख्या से शुरू करते हुए 1 घटाते मल्टीप्लाई करते हुए लास्ट 1 तक जाएंगे। सपोज बच्चे अगर मैंने आपसे कहा जरा मुझे बताना 7 फैक्टोरियल का मतलब क्या है, तो इसका मतलब है 7 गुणा 1 घटा दो 6 गुणा 1 घटा दो 5 गुणा 1 घटा दो 4 गुणा 1 घटा दो 3 गुणा 1 घटा दो 2 गुणा 1 घटा दो 1। ये होता है 7 फैक्टोरियल का मतलब। तो फैक्टोरियल बेसिक आपने सीखा क्या होता है फैक्टोरियल। अब मैं आपको कुछ लिखवाता हूं भाई। अगर मैं आपसे कहूं 1 फैक्टोरियल, हमेशा याद रखना 1 फैक्टोरियल 1 ही होता है, 1। 2 फैक्टोरियल क्या होता है, 2 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल का मतलब होता है 2 गुणा 1 यानी कि 2। अगर मैं कहूं 3 फैक्टोरियल तो आप कहेंगे सर 3 गुणा 2 गुणा 1, 3 दूनी 6 और 6 एकम 6। अगर मैं कहूंगा 4 फैक्टोरियल तो आप कहेंगे 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। गुणा करना जरा, 4 तिया 12, 12 दूनी 24, 24 एकम 24, 24 आ गया। अगर मैं कहूं 5 फैक्टोरियल, जल्दी से बताओ भाई अब, 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, तो 5 चौके 20, 20 तिया 60, 60 दूनी 120। तो 5 फैक्टोरियल का मतलब कितना हो गया भाई, 5 फैक्टोरियल का मतलब 120। आगे बढ़ो आगे बढ़ो। 6 फैक्टोरियल, तो 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, गुणा करेंगे आएगा 720। आगे बढ़ो, 7 फैक्टोरियल और बता दो। 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, कितना आएगा 0, 7 दूनी 14, 7 सत्ते 49 और 1 50। बस यहीं तक अब आगे बढ़ते चले जाओगे। जो मुझे बताना है वो आपको यहां से समझ में आ जाएगा। आप पहले ये लिखो, चलो ठीक है। अब मेरे समझाने का जो उद्देश्य है वो क्या है, हम एक्चुअल में पढ़ रहे हैं यूनिट डिजिट। तो हमें किससे मतलब है बच्चा, हमें केवल और केवल यूनिट डिजिट से मतलब है। अब मैं आपसे यूनिट डिजिट के बारे में बात करूंगा। अगर मैं कहूंगा इनके यूनिट डिजिट और बता दो, यूनिट डिजिट, 1 फैक्टोरियल का यूनिट डिजिट क्या होगा बच्चे, 1 फैक्टोरियल का यूनिट डिजिट 1 ही होगा। 2 फैक्टोरियल का यूनिट डिजिट 2 ही होगा। 3 फैक्टोरियल का यूनिट डिजिट 6 होगा। 4 फैक्टोरियल का यूनिट डिजिट क्या होगा, 4 होगा। 5 फैक्टोरियल का यूनिट डिजिट 0 होगा। 6 फैक्टोरियल का यूनिट डिजिट 0 होगा। 7 फैक्टोरियल का यूनिट डिजिट 0 होगा। अब यहां से आपको जो समझना है वो पेन साइड में रख दो, सामने देखो। याद रखना, अगर आप 5 फैक्टोरियल या उससे नीचे कोई भी संख्या का फैक्टोरियल निकालते हो तो बच्चे यूनिट डिजिट हमेशा क्या मिलेगा, यूनिट डिजिट हमेशा 0 मिलेगा। अगर आप 5 फैक्टोरियल या उससे बड़ा 6 7 8 9 10 20 100 1000 10,000 लाख कितने भी फैक्टोरियल आप निकालो, मिनिमम 5 फैक्टोरियल से लेकर और मैक्सिमम किसी भी फैक्टोरियल की वैल्यू आप निकालते हो, यूनिट डिजिट हमेशा 0 मिलेगा। नॉन जीरो यूनिट डिजिट आपको यहीं तक मिलेगा, केवल 1 से लेकर 4 तक के फैक्टोरियल का। 1 2 3 4, 1 का 1, 2 का 2, 3 का 6 और 4 का 4। ये बात याद रहेगी आपको कि अगर 5 फैक्टोरियल या 5 फैक्टोरियल से बड़ा कोई भी, दुनिया का कोई भी फैक्टोरियल 5 या 5 से बड़ा ले लो आप, यूनिट डिजिट 0, आंख बंद करके 0 कह दो। अगर मैं कहूं 20 फैक्टोरियल का यूनिट डिजिट, आंख बंद करो कह दो 0 होगा सर।
अगर मैं कहूंगा 149 फैक्टोरियल का यूनिट डिजिट, आंख बंद करो और कह दो 0 होगा, कह दो 0 होगा। ठीक है बच्चे, अब यहां ये बात आपको आ गई समझ में। अब दूसरी बात मैं आपसे पूछूं कि जरा मुझे बताना, अगर मैं 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल, अगर मैं इनका यूनिट डिजिट आपसे पूछूं, 1 से लेकर 4 फैक्टोरियल तक की संख्याओं को जोड़ूं मैं और उनका यूनिट डिजिट पूछूं, तो क्या होगा हमेशा भाई? 1 फैक्टोरियल का यूनिट डिजिट 1, 2 फैक्टोरियल का यूनिट डिजिट 2, 3 फैक्टोरियल का यूनिट डिजिट 6, 4 फैक्टोरियल का यूनिट डिजिट 4। तो ये 6 और 4 10, 2 12 और 1 13। यूनिट डिजिट कितना आ गया? यूनिट डिजिट आ गया 3। यूनिट डिजिट कितना आ गया? 3। एक फैक्टोरियल से लेकर 4 फैक्टोरियल तक की संख्या को आप जोड़ते हो तो यूनिट डिजिट कितना आएगा? 3। ये भी बात आपको याद रखने वाली है। अब एक चीज मैं आपसे और पूछता हूं कि अगर मैं 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस डॉट 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 प्लस का 20 फैक्टोरियल, और मैं आपसे कहूं जरा मुझे बताओ यूनिट डिजिट क्या होगा, इकाई का अंक क्या होगा? क्या आप मुझे बताओगे? 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 और ऐसे करते करते यूनिट डिजिट मैं पूछूं आपसे, मैं पूछूं कि भाई 20 फैक्टोरियल तक का यूनिट डिजिट क्या होगा? 6 कैसे आया? 3 फैक्टोरियल का यूनिट डिजिट है बच्चे, 3 गुणा 2 गुणा 1, 3 दूनी 6, 6 एकम 6, ऐसे आया। 0 नहीं होगा बच्चे, यहां प्लस कर रहे हैं, मल्टीप्लाई नहीं कर रहे। भाई 1 फैक्टोरियल का यूनिट डिजिट 1, 2 फैक्टोरियल का यूनिट डिजिट 2, फिर आएगा 3 फैक्टोरियल का यूनिट डिजिट 6, फिर आएगा 4 फैक्टोरियल का यूनिट डिजिट 4, फिर आएगा 5 फैक्टोरियल का यूनिट डिजिट 0, और फिर 5 फैक्टोरियल का यूनिट डिजिट 0। आगे सभी का यूनिट डिजिट 0 0 0 0 मिलता चला जाएगा। यानी कि जब भी फैक्टोरियल की बात होगी तो हमें बस दिमाग पर जोर जो डालना है ना, वो 4 फैक्टोरियल तक डालना है। उसके आगे कोई भी फैक्टोरियल है हम यूनिट डिजिट 0 0 0 0 कहते जाएंगे। अब हमें केवल इनको प्लस करना है। 4 6 10 2 12 और 1 13। भाई 13 में आप 0 0 0 0 ऐड करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 13 ही मिलेगा आपको। तो यूनिट डिजिट हमेशा 3 आएगा। क्या आएगा बच्चे? यूनिट डिजिट हमेशा 3 आएगा। यूनिट डिजिट कितना आएगा? 3। तो ये भी एक दिमाग में रखने वाली बात समझ में आ गई सर? आ गई कि नहीं? कि भाई अगर मैं 1 फैक्टोरियल से लेकर 4 फैक्टोरियल तक की संख्या को जोड़ता हूं तो यूनिट डिजिट मिलेगा 3। अब चाहे मैं 1 फैक्टोरियल से लेके 20 तक जोड़ूं, चाहे मैं 100 फैक्टोरियल तक जोड़ूं, चाहे मैं 1000 फैक्टोरियल तक जोड़ूं, यूनिट डिजिट क्या रहने वाला है? 3 ही रहने वाला है। ये 2 कॉन्सेप्ट थे जो आपको समझने थे, बाकी आप उड़ा देंगे सवालों को। अब जल्दी जल्दी मुझे आंसर बताते चलो, बहुत स्पीड से। क्या होगा बच्चे? जल्दी से जवाब बताओ। भाई 129 फैक्टोरियल का यूनिट डिजिट बताओ क्या होगा? व्हाट इज द यूनिट डिजिट ऑफ 129 फैक्टोरियल? मैंने कहा 4 फैक्टोरियल, सॉरी 5 फैक्टोरियल, या फिर 5 फैक्टोरियल से बड़ा कोई भी दुनिया का फैक्टोरियल है, यूनिट डिजिट ऑलवेज 0 होगा। आपने पेन उठाना ही नहीं है, यूनिट डिजिट ऑलवेज 0। एक और सवाल, जल्दी से मुझे बताओ 111 फैक्टोरियल का यूनिट डिजिट क्या होगा? स्पीड बननी चाहिए आपकी अब। 5 फैक्टोरियल या उससे बड़ा कोई भी फैक्टोरियल है, यूनिट डिजिट हमेशा 0 होगा, सोचना ही नहीं है। ओके, आगे बढ़ते हैं। ये सवाल बताओ जरा।
कह रहा है 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 प्लस 4 प्लस 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 20 फैक्टोरियल। कैसे करेंगे? भाई मैंने कहा 1 से 4 फैक्टोरियल तक का यूनिट डिजिट कितना? 3। आगे तो 5 फैक्टोरियल आएगा, 0 प्लस 0 प्लस 0, सब में 0 0 प्लस होता जाएगा। तो 3 में 0 जोड़ोगे कोई फर्क नहीं आएगा, यूनिट डिजिट ऑलवेज 3 होगा। याद रख लो इस बात को, हमेशा 3। एक सवाल मैं अपनी तरफ से देता हूं आपको। 1 फैक्टोरियल गुणा 2 फैक्टोरियल गुणा 3 फैक्टोरियल गुणा और गुणा 50 फैक्टोरियल। जल्दी से मुझे यूनिट डिजिट बता दो, जल्दी से यूनिट डिजिट बता दो भाई मुझे। मैंने बीच में मल्टीप्लाई का साइन किया, 1 फैक्टोरियल गुणा 2 फैक्टोरियल गुणा 3 फैक्टोरियल गुणा 4 गुणा 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 50 फैक्टोरियल तक मैं लेकर गया हूं। और मैं आपसे पूछ रहा हूं कि बच्चे मुझे इसका यूनिट डिजिट या फिर इकाई का अंक बताओ क्या होगा। क्या आपका जवाब यहां पर मुझे मिलेगा? आप कहेंगे सर 3 नहीं, यहां मल्टीप्लाई का साइन है। अरे भाई आपको 5 फैक्टोरियल पर जाकर 0 मिलेगा। भाई यहां कहीं 5 फैक्टोरियल रहेगा, वहां 0 मिलेगा, फिर 0 मिलेगा, फिर 0 मिलेगा, और इधर तो कुछ भी मिलता रहे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक बार अगर 0 मल्टीप्लीकेशन में आ गया, जैसे 5 फैक्टोरियल में 0 है, 6 फैक्टोरियल में 0, 7 में 0, और इधर तो कुछ भी हो, 0 अगर किसी के साथ गुणा में हो गया तो यूनिट डिजिट क्या दे देगा? यूनिट डिजिट 0 दे देगा। बस अगर मल्टीप्लाई का साइन है। एक एग्जांपल और दूं आपको मैं, चलिए। मैंने कहा 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस प्लस 447 फैक्टोरियल। मुझे जरा इसका यूनिट डिजिट बता दो क्या होगा। आपको ना रटवा दूंगा इन चीजों को, क्वेश्चन नहीं रटवाऊंगा। क्वेश्चन तो मैथ में रटने के लिए तो वो तो पागलों वाली बात हो जाएगी अगर हम क्वेश्चन रटने की बात करेंगे। आपको कॉन्सेप्ट रटवा दूंगा मैं, कि कहीं से कैसा भी कॉन्सेप्ट पूछ लेना, आप उड़ा दोगे सवालों को। कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में सेट हो जाएंगे। सवाल है 1 फैक्टोरियल प्लस 2 प्लस 3 और ऐसे करके 447 फैक्टोरियल। अरे सर ये 447 की जगह अगर 4000 फैक्टोरियल भी होता ना, तब भी हमारा आंसर कितना होता? तब भी हमारा आंसर 3 ही होता। कितना होता? 3। ओके, गड़बड़ नहीं होगी ना? अब आगे बढ़े, चलिए एक सवाल और देता हूं। ये सवाल करेंगे बच्चे जरा, और बताइए इसका जवाब क्या होगा। भाई 1 फैक्टोरियल की पावर 1 प्लस 2 फैक्टोरियल की पावर 2 प्लस 3 फैक्टोरियल की पावर 3, और ऐसे करते 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 10 फैक्टोरियल की पावर 10। करो सॉल्व। 1 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है? 1, तो 1 की पावर 1। 2 फैक्टोरियल का मतलब 2, उसकी पावर 2। 3 फैक्टोरियल का मल्टीप्लीकेशन करके 6 मिलता है, 6 की पावर 3। 4 फैक्टोरियल का मतलब होता है 24, उसकी पावर 4। 5 फैक्टोरियल का मतलब होता है 120, उसकी पावर 5। और फिर तो 6 फैक्टोरियल में भी यूनिट डिजिट 0 ही मिलेगा, उसकी पावर 6। और 10 फैक्टोरियल में भी यूनिट डिजिट 0 ही मिलेगा बच्चे, तो उसकी पावर 10। यूनिट डिजिट लिख रहा हूं बस मैं, यूनिट डिजिट। भाई 5 फैक्टोरियल में यूनिट डिजिट 0, 6 फैक्टोरियल में 0, 7 में 0, 8 में 0, 9 में 0, 10 फैक्टोरियल में यूनिट डिजिट 0। तो हमें केवल 4 फैक्टोरियल तक ही देखना है, आगे तो 0 की पावर कुछ भी हो, 0 ही आंसर मिलना होता है। भाई 1 की पावर 1 1, 2 की पावर 2 4, 6 की पावर 3 कितना होता है बच्चा? 216। और यहां हमें 2 से मतलब नहीं है, 4 से मतलब है। 4 की पावर 4 होता है 256।
और फिर तो यह जीरो आ गया ना, 5 फैक्टोरियल मतलब जीरो, उसकी पावर जीरो, कुछ भी हो उसकी पावर कुछ भी हो, जीरो 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 ही रहेगा। 4 फैक्टोरियल तक देखना है बस, फिर तो 5 फैक्टोरियल से तो यूनिट डिजिट जीरो मिलना शुरू हो जाएगा। तो हमें केवल इनको जोड़कर देखना है बस। 1 और 4 5, 5 और 6 11, 1 और 6 7। आंसर कितना आ गया? 7। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ठीक है। ठीक है, चलो एक सवाल और देखिए बच्चे, इसको जरा। आज की क्लास छोटी रखूंगा मैं, है ना। छोटी इन द सेंस के हम लोगों ने यूनिट डिजिट का सेकंड पार्ट किया, तो शुरुआत है अभी। ये क्लास मैं कल ही एंड कर देता 1.5 घंटे की क्लास करके, लेकिन मैंने जानबूझ के नहीं किया। मैंने कहा यार बहुत बर्डन हो जाएगा बच्चों के, है ना। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि ये सर बहुत स्पीड से चल रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा बर्डन हमारे ऊपर आ गया है। इसीलिए शुरू की 1-2 क्लास मुझे मजबूरन 2 क्लास में कन्वर्ट करनी पड़ी। तो ये यूनिट डिजिट की क्लास सेकंड इसीलिए मैंने रखी। इसको थोड़ा जल्दी में आज एंड करूंगा क्योंकि खत्म हो गया चैप्टर वह सब, है ना। कल हम पढ़ेंगे जो फैक्टर्स, गुणनखंड, उसको हम कोशिश करेंगे कि 1 घंटे 15 मिनट, 1 घंटे 20 मिनट तक ले जाएं, और वो चैप्टर कल ही हमारा एंड हो जाए, है ना। छोटा सा चैप्टर है, इसी की तरह यूनिट डिजिट की तरह ही छोटा सा चैप्टर है। तो वो चाहेंगे कि कल ही एंड हो जाए। नंबर ऑफ फैक्टर्स, सम ऑफ फैक्टर्स वगैरह जो भी है। ये मत सोचना कि सर जल्दी क्लास खत्म करके चले गए, जल्दी क्लास खत्म नहीं कि चैप्टर ही खत्म हो गया आज ये, है ना। तो इसको कोई औचित्य नहीं है 1.5 घंटे तक खींचना फिर। भाई कह रहा है किसी भी प्राकृतिक संख्या n के लिए 6n, 6 की पावर n -5 की पावर n का यूनिट डिजिट हमेशा क्या होगा? लगाओ दिमाग, क्या हो सकता है? n की वैल्यू अपनी तरफ से रखना शुरू कर दो, अपनी तरफ से 1 से स्टार्ट करो। n की वैल्यू जो यूनिट डिजिट मिलता जाएगा वही आपका आंसर होगा, जो भी यूनिट डिजिट मिलता जाएगा। भाई जैसे हमारे पास ये है, हमसे कह रहा है कि 6 की पावर n -5 की पावर n, किसी भी प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या क्या होती है? जो 1 से शुरू होती है, दैट आर कॉल्ड प्राकृतिक संख्या। तो 1 से शुरू करो और n की वैल्यू 1 2 3 तक चेक करके देखो, जो भी आपको यूनिट डिजिट मिला वो फाइनल हो जाएगा। अगर मैंने कहा कि n की वैल्यू को 1 रख दो, तो 1 रखेंगे तो 6 की पावर 1 -5 की पावर 1 कितना मिलेगा? 1। यूनिट डिजिट मिला 1। अगर मैं n बराबर 2 रखता हूं तो ये मिलेगा मुझे 6 की पावर 2 -5 की पावर 2, यानी कि 36 -25 कितना मिलेगा? 11। यूनिट डिजिट कितना? 1। अगर मैं n बराबर 3 रखता हूं बच्चा, तो 6 की पावर 3 -5 की पावर 3, 6 की पावर 3 होता है 216 -125। 6 में से 5 गया, यूनिट डिजिट कितना आएगा? यूनिट डिजिट 1 आएगा। है भाई, 6 में से 5 घटाकर यूनिट डिजिट 1 आएगा ना। तो आपने एक पैटर्न देख लिया। n बराबर 1 रखा, यूनिट डिजिट 1, n बराबर 2 रखा, यूनिट डिजिट 1, n बराबर 3 रखा, यूनिट डिजिट 1। 4 रखो, 5 रखो, कुछ भी n की वैल्यू रखो, यूनिट डिजिट हमेशा 1 आएगा। और इस बात को यूनिवर्सल कैसे समझ सकते हो? n की वैल्यू रखे बिना, n की वैल्यू रखे बिना कैसे समझ सकते हो? देखो, आप कहोगे अरे वाह सर, ये तो हमने सोचा ही नहीं। भाई यहां वो कह रहा है 6 की पावर n -5 की पावर n, कह रहा है n की किसी भी प्राकृतिक संख्या के लिए यूनिट डिजिट क्या होगा? कल मैंने आपको एक चीज समझाई थी कि 0 1 5 और 6, क्या बोला मैंने? 0 1 5 और 6, ये ऐसी 4 संख्या है, इनकी कोई भी पावर हो, यूनिट डिजिट कभी चेंज नहीं होगा। बच्चे 6 की कुछ भी पावर रखूंगा, यूनिट डिजिट हमेशा क्या मिलेगा? यूनिट डिजिट हमेशा 6 मिलेगा। और
5 की कोई भी पावर कर दो, यूनिट डिजिट हमेशा क्या मिलेगा? 5 मिलेगा, और 6 में से 5 गया 1। ऐसे भी आप इसको कर सकते हो, आपको n की वैल्यू 1 2 3 4 ऐसे रखने की जरूरत ही नहीं है। बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है? उड़ा दोगे कि सर 0 1 5 और 6 चार ऐसी संख्या है, इनकी कोई भी पावर हो यूनिट डिजिट चेंज नहीं होता है। 6 5 6 में से 5 गया 1, बस कर लिया आपने। ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट ये सवाल करिए जरा, आरआरबी एनटीपीसी 2021 में पूछा गया सवाल है। बताओ बताओ बताओ। सवाल है 124 की पावर n प्लस 124 की पावर n प्लस 1 के मान में इकाई के स्थान पर आने वाला अंक बताओ, जहां n एक पूर्ण संख्या है। n क्या है? एक होल नंबर है, होल नंबर। n एक होल नंबर है। हमें केवल बच्चे यहां इससे मतलब नहीं है, हमें इससे मतलब नहीं है, हमें मतलब है 4 की पावर n प्लस 4 की पावर n प्लस 1 से। एक कॉन्सेप्ट डायरेक्ट एक बक्से में बंद कर लेना कॉपी के साइड में। 4 की पावर कोई सम संख्या प्लस 4 की पावर कोई विषम ऑड नंबर, अगर आप ऐड करते हो तो इकाई का अंक यूनिट डिजिट हमेशा 0 आएगा। यूनिट डिजिट हमेशा 0, क्योंकि 4 की पावर अगर कोई सम संख्या है यूनिट डिजिट 6, 4 की पावर कोई विषम संख्या है यूनिट डिजिट 4, 6 और 4 10, यूनिट डिजिट ऑलवेज क्या आएगा? यूनिट डिजिट ऑलवेज 0 आएगा। इस साइड में बक्से में बंद कर लेना कहीं कि 4 की पावर अगर किसी सम संख्या प्लस 4 की पावर कोई ऑड विषम संख्या को आप जोड़ते हो, इकाई अंक हमेशा 0 होगा, यूनिट डिजिट हमेशा 0 होगा। तो यहां 4 की पावर n और n प्लस 1, भाई n और n प्लस 1, अगर मैं n की कोई भी वैल्यू रख दूं, मैंने n की वैल्यू 1 रखी तो ये 2 हो जाएगी, एक विषम और एक सम। अगर मैं n की वैल्यू 2 रख दूं तो ये 2 और एक 3 हो जाएगी, एक सम और एक विषम। अगर मैं n की वैल्यू 3 रखूं तो ये 3 और एक 4 हो जाएगी, एक विषम और एक सम। यानी कि n अगर एक इवन नंबर है तो n प्लस 1 एक ऑड हो जाएगा। अगर n एक इवन है तो ये ऑड हो जाएगा। यूनिट डिजिट हमेशा क्या होगा? यूनिट डिजिट हमेशा 0 होगा, ऑलवेज 0। n की वैल्यू आप रख के चेक कर लो, अगर कोई दिक्कत आ रही है ना समझने में तो n की वैल्यू रख लो। n बराबर 1 रखोगे तो 4 की पावर 1 प्लस 4 की पावर 1 और 1 2, कितना आएगा? 4 प्लस 16, कितना आ गया? 20। यूनिट डिजिट 0। आप n की वैल्यू 2 रख लो, 4 की पावर 2 प्लस 2 और 1 3, 4 की पावर 3, ये आ गया 16 प्लस 64, ये आ गया 80। यूनिट डिजिट कितना? 0। तो ये आपको 0 ही मिलता जाएगा। n की वैल्यू 1 से 2 से 3 से कुछ भी आप रखोगे, यूनिट डिजिट हमेशा आपको 0 ही मिलता चला जाएगा। ठीक है भाई, आगे चले आगे तो फिर ये चैप्टर ही खत्म हो जाता है, फैक्टर्स बचेगा। तो ठीक है, हम इस क्लास को आज यहीं पर एंड करते हैं। अगला जो हमारा चैप्टर है बच्चे वो फैक्टर्स होगा, गुणनखंडों की संख्या, गुणनखंडों का योग। ये यूनिट डिजिट की सेकंड क्लास थी, इसीलिए 1.5 घंटे हमारा ऑफिशियल टाइम है, 1.5 घंटे तो चल नहीं सकती थी ये। कल एक अच्छा चैप्टर रहेगा, नया चैप्टर रहेगा, सभी लोगों से मैं उम्मीद करूंगा जुड़े, और जितनी भी क्लासेस हुई हैं अभी कम हैं, इनका रिवीजन जरूर करें। मंडे टू फ्राइडे हम क्लास रखेंगे, सैटरडे संडे आपके रिवीजन के लिए मैं आपको दूंगा, और जरूरत पड़ी तो मैं क्लास सैटरडे को लूंगा, नहीं तो फिर 2 दिन आपके जो भी 5 दिन आप पढ़ेंगे प्रॉपर तरीके से उसका रिवीजन 2 दिन में आप करेंगे। बहुत समय है अभी हमारे पास, तो हम आराम से और एक ही बार में अपना सिलेबस बिल्कुल अच्छे तरीके से कंप्लीट कर सकते हैं। तो चलिए ठीक है,
मिलते हैं कल अपने सेशन में, जो कि फैक्टर्स या गुणनखंड जिसका नाम होगा, मिलेंगे। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।